श्रावणी और रक्षाबंधन। समादरणीय स्वजनों, राम राम जी। श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन बहन के प्यार का बंधन है। रक्षाबंधन। आइए आज की श्रावणी और रक्षाबंधन पर वार्ता आरंभ करें। स्वागत है आपका। श्रावणी और रक्षाबंधन। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाए जाने वाला महान पर्व श्रावणी वैदिक काल से ही आत्मशुद्धि का पुण्य पर्व माना जाता है। शास्त्र सम्मत मार्ग पर चलते हुए ही भी मनुष्य के प्रमाद अज्ञानवश कुछ न कुछ भूल हो ही जाती है। इन भूलों का प्रायश्चित करने के लिए और भविष्य में सोच विचार कर सन्मार्ग पर चलने के ऊंचे उद्देश्य से जनता इस दिन नदी या तीर्थ के तट पर एकत्रित होती रही है, जहाँ शारीरिक शुद्धि के लिए स्नान और अभ्यंतर शुद्धि पंचगव्य पान से होती थी। मानसिक शुद्धि के लिए सूर्योपस्थान का आश्रय लेती थी। भगवान सूर्य हमारे मन और बुद्धि के प्रेरक हैं, अतः वेद मंत्रों से सूर्य प्रार्थना करते हुए हम भगवान सविता से निर्मल बुद्धि और शिव संकल्प मन के प्रार्थना करते रहे हैं। इसके पश्चात संपन्न होने वाले ऋषि पूजन, स्वाध्याय, प्रवचन, श्रवण और यज्ञोपवीत आदि क्रियाओं का सीधे हमारी आत्मा से संबंध है, अतः यह आत्मिक शुद्धि का अनुष्ठान कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रावणी वैदिक कालिक पर्वों में से अन्यतम है, जिसका उद्देश्य पूर्व में किए गए अज्ञान या प्रमादवश दुष्कर्मों को प्रायश्चित द्वारा दूर करके भविष्य में शुभ कर्मों की प्रेरणा देना है। इसी दिन संपन्न होने वाला हमारे त्योहारों में रक्षाबंधन एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक त्यौहार है, जिसका आरंभ पिछले लाखों वर्ष पूर्व देव दानव युद्ध से हुआ था। भविष्य पुराण के एक उपाख्यान में बताया गया है कि देव दानव युद्ध बताया गया है कि उस समय आज के दिन इंद्र पत्नी शची ने गुरु बृहस्पति द्वारा वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित एक रक्षा सूत्र अपने पति बृहस्पति द्वारा वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित एक रक्षा सूत्र अपने पति इंद्र के हाथ में बांधकर उसे शत्रु दानवों से अजेय बना दिया था, और इसी रक्षा सूत्र के बल पर इंद्र ने विजय प्राप्त की थी। तब से प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा को यह महान पर्व मनाया जाता है और उस काल के धुंधली होते हुए स्मृति को पुनः ताज़ा कर जाता है। लाखों वर्ष से हिंदू जाति इस पर्व से नवस्फूर्ति, नवविश्वास, नया बल ग्रहण करती चली आ रही है। पहले रक्षाबंधन पर किसी वेदज्ञ ब्राह्मण से अक्षत, दूर्वा, सर्वौषधि आदि से युक्त वेद मंत्रों से अभिमंत्रित रक्षा कंकण बंधवाने का शास्त्रीय विधान रहा है। इस पर्व पर धारण किया हुआ रक्षा सूत्र संपूर्ण रोगों तथा अशुभ कार्यों का विनाश करता रहा है। इसे वर्ष में एक बार धारण करने से मनुष्य रक्षित हो जाता है, ऐसी धारणा थी, विश्वास था। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल। जिस प्रयोजन से उक्त रक्षा सूत्र से दानवों का सम्राट महाबली बलि बांधा गया था, अर्थात वामन भगवान को 3 पग भूमि का दान देखते समय रक्षा सूत्र से बंधे जाने पर वह सर्वस्व हो जाता देखकर भी विचलित नहीं हुआ। उसी प्रयोजन से उस रक्षा सूत्र से आज मैं तुझे बांधता हूँ, अर्थात तू भी अपने निश्चित उद्देश्य से विचलित न हो, दृढ़ बना रहे। उस समय किसी वेदज्ञ ब्राह्मण से रक्षाबंधन पर अक्षत, दूर्वा, सर्वौषधि आदि से युक्त वेद मंत्रों से अभिमंत्रित रक्षा सूत्र बंधवाने का विधान रहा है। इस सूत्र को धारण करने के बाद जब अब तुम सर्वथा रक्षित हो गए हो। समय बीतता गया, अनेक परिवर्तन हुए, जिनका प्रभाव इस त्योहार पर भी पड़ा।
अब भारत के पराधीनता के दिनों में हिंदू जाति और हिंदू धर्म संकट की अवस्था में से गुजर रहे थे, तब रक्षाबंधन ने ही हिंदू जाति को एक नई प्रेरणा दी, एक नए मार्ग का संकेत दिया। वह राखी जो विगत काल में पति पत्नी के प्रेम का, स्त्री के सौभाग्य की रक्षा के प्रतीक थी, वही आज भाई एवं बहन के पवित्र प्रेम बंधन में बदल गई है। ऐतिहासिक पर्यालोचन बताता है कि उस काल में राजपूत रमणी अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर राजपूतों के पास उस राखी को भेजकर सहायता का संदेश दिया करते थे, और वे वीर भी अपने धर्म बहने की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों पर खेल जाया करते थे। राखी का यह निर्मल रूप कितना पवित्र, कितना उज्जवल था। हिंदू तो खैर हिंदू थे, पर मुस्लिम बंधु भी इन धागों के पुकार को अनसुनी नहीं कर सके। महारानी करुणावती की गाथा का इतिहास विख्यात है। जब तो गुजरात के शासक बहादुर शाह ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, तो उस राजपूत रमणी ने तत्कालीन शासक हुमायूं को राखी भेजकर अपनी सहायता के लिए कहा था। हालांकि हुमायूं के लिए यह कठिन परीक्षा थी। उसकी सेनाएं अफगानों को विजय करने की ओर लगी हुई थी, और करुणावती की सहायता करने पर उसे लड़ना भी मुस्लिम शासक से था। परंतु हुमायूं का हृदय, उसके अंतर में बैठा हुआ भाईपन, जो इस राखी को प्राप्त कर सजग हो गया था, वह एक हिंदू बहन द्वारा भेजी गई राखी की रक्षा करने के लिए सेना सजाकर मारवाड़ जा पहुंचा। स्वदेशी आंदोलन काल में सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसी त्योहार की बदौलत बंगाल में अपूर्व एकता नवचेतना को जन्म दिया था। आज की राखी बड़ी सुंदर है, बड़ी कोमल है, रेशम के रंग बिरंगे डोरों से बंधी है, गोटे और सलमे सितारों से गुथी है, परंतु कभी कभी लगता है कि उसका अतीत गौरव कुछ कम सा होता जा रहा है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के घर जाकर रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं। प्रतिदान में भाई रुपए, पैसे, वस्त्र आदि भेंट करते हैं। गांवों में गैरू से स्वस्तिक चिन्ह के नीचे राम राम शब्द चित्रित कर इन्हें सेवई और राखी सूत्र से पूजा जाता था। खीर, सेवई, गुलगुले, पुए आदि इस दिन का मुख्य भोजन है। लड़कियां और छोटे बच्चों में इस दिन विशेष उत्साह देखा जा सकता है। रक्षाबंधन हमारा महान राष्ट्रीय पर्व है। दानवता के पंजे में फंसे देवत्व और मनुष्यत्व को उबारने के लिए इसका जन्म हुआ है, और सुदीर्घ काल से इसने हिंदू जाति में शक्ति, साहस, विजय भावनाओं का संचार किया है। देश की मान मर्यादा के रक्षणार्थ युद्ध में जाने वाले व्यक्ति के हृदय में मैं सर्वथा रक्षित एवं अजेय हूँ, ऐसी दृढ़ भावना को जन्म देकर इस राखी ने उसे सदा ही युद्ध में सफलता प्राप्त कराई है। यह एकता का महामंत्र है, संगठन का सिंहनाद है, और जीवन की प्रगति का जीता जाता प्रतीक है, और अंत में सभी भाई बहनों का असीम प्यार। धन्यवाद भाई बहनों।